दोस्तों, अगर आप लोग आज के दौर में हमारी दुनिया में चारों तरफ नज़र घुमाओगे तो आपको ये पता चलेगा कि इस वक्त हमारी दुनिया में रहने वाले सारे के सारे लोग दो तरह के होते हैं। पहली तरह के तो वो लोग कि जो इस वक्त हमारी दुनिया में पाए जाने वाले बेशुमार धर्मों और मजहबों में से किसी धर्म या मजहब को फॉलो करते हैं। खुश आमदीद व्यूअर्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह बरकातहू। मैं सरताज अहमद अय्यूबी। मैं हूँ फरजाना अय्यूबी। आज हम जिस वीडियो का रिएक्शन करने वाले हैं उसका टाइटल ये है कि नास्तिक लोगों की कहानी क्या है। तो आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक देखिएगा और आपको इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वक्त को बिल्कुल ज़ाया नहीं करते हैं और वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप लोग आज के दौर में हमारी दुनिया में चारों तरफ नज़र घुमाओगे तो आपको ये पता चलेगा कि इस वक्त हमारी दुनिया में रहने वाले सारे के सारे लोग दो तरह के होते हैं। पहली तरह के तो वो लोग कि जो इस वक्त हमारी दुनिया में पाए जाने वाले बेशुमार धर्मों और मजहबों में से किसी धर्म या मजहब को फॉलो करते हैं, जबकि दूसरी तरह के वो लोग कि जो किसी भी धर्म या मजहब को फॉलो नहीं करते हैं। बल्कि इस तरह के लोग न सिर्फ सभी धर्मों और मजहबों के कायदे कानून और रीति रिवाजों को मानने से इनकार करते हैं, बल्कि गॉड के वजूद पर ही सवाल उठाते हैं। यानी इन लोगों के मुताबिक खुदा का कोई वजूद ही नहीं है। और ऐसी ही सोच को हमारी इस दुनिया में एथेइज्म, जबकि इस सोच को फॉलो करने वाले लोगों को एथीस्ट के नाम से जाना जाता है। हिंदी और उर्दू जबान में अक्सर इनको नास्तिक और मुल्हिद कहकर भी पुकारा जाता है। दोस्तों, आप लोग वक्त वक्त पर यूट्यूब और इस जैसे दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट, सेलिब्रिटीज या इस जैसे बड़े बड़े लोगों को देखते रहते होंगे कि जिनके बारे में ये दावा किया जाता होगा कि ये सारे के सारे लोग नास्तिक हैं। यानी ना तो ये किसी धर्म को फॉलो करते हैं और ना ही खुदा के कॉन्सेप्ट में यकीन रखते हैं। तो ये सारी चीजें देखने के बाद आप लोगों को जरूर ये महसूस होता होगा कि नास्तिकता जैसी चीज हमारी इस दुनिया में अभी नई नवेली है। यानी साइंस की तरक्की के साथ ही इस तरह की सोच हमारी इस दुनिया में पैदा हुई है। वरना तो पिछले सैकड़ों और हजारों सालों से हमारी दुनिया में जितने भी इंसान रहा करते थे वो सारे के सारे किसी न किसी धर्म और मजहब को फॉलो किया ही करते थे। मगर दोस्तों, अगर आप लोग ऐसा सोचते हैं तो बिल्कुल गलत सोचते हैं, क्योंकि इसका सच्चाई से दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं है। हकीकत तो ये है कि नास्तिकता यानी कि एथेइज्म का भी इतिहास उतना ही पुराना है कि जितना हमारी दुनिया के धर्मों और मजहबों का इतिहास है। बल्कि आप ये मान सकते हैं कि ये नास्तिक लोग हमारी दुनिया में शुरू से ही थे। इतना ही नहीं, जब खुदा की तरफ से दुनिया के अलग अलग दौर में और अलग अलग इलाकों में नबी और रसूल भेजे गए थे तो उन नबियों और रसूलों के बीच में भी इस तरह के लोग मौजूद हुआ करते थे। इस तरह की सोच रखने वाले लोग न सिर्फ पैगंबरों को मानने से इनकार किया करते थे, बल्कि वो लोग के जो नबियों को ऑलरेडी फॉलो कर रहे होते थे उनको भी बिल्कुल उसी तरह से समझाने की कोशिश किया करते थे कि जिस तरह से मिस्र और यूनान के लोगों को समझाने की कोशिश किया करते थे। चाहे बात हो यूनान की, मिस्र की या फिर अरब की या फिर हिंदुस्तान में पाए जाने वाले सनातन धर्म के इतिहास की, हर जगह के इतिहास में आप लोगों को ये लोग नजर जरूर आएंगे। बात करें अगर इन लोगों के बेसिक नजरिए यानी कि बेसिक अकीदे की, तो मैं आप लोगों को बताता चलूं कि इन लोगों का ये मानना है कि हमारी इस दुनिया में कोई भी सुप्रीम पावर नहीं है। हालांकि हम सभी जानते हैं कि दुनिया के लगभग सभी रिलीजन्स में किसी न किसी तरह से खुदा का तस्वुर पाया ही जाता है और हर कोई ये मानता है कि एक ऐसी ताकत है कि जिसने न सिर्फ इस पूरी दुनिया को तैयार किया है बल्कि वही इस दुनिया को चला रहा है। इन लोगों के मुताबिक हमारी ये दुनिया एक बार अचानक से एक धमाके के जरिए से ही वजूद में आ गई थी और तब से पिछले हजारों लाखों सालों से अपने आप ही ये दुनिया चल रही है। इतना ही नहीं, ये लोग न सिर्फ हमारी दुनिया में पाए जाने वाली सभी धार्मिक रीति रिवाजों का इनकार करते हैं, बल्कि साइंसी नजरियात और साइंसी थ्योरीज को हर चीज के ऊपर प्रायोरिटी देते हैं। यानी इन लोगों के लिए सब कुछ साइंस ही है। दोस्तों, अगर बात करें ऐतिहासिक तौर पर तो शुरू में तो धार्मिक और नास्तिक लोग साथ ही में रहा करते थे, मगर अचानक से नास्तिक लोगों के बुरे दिन उस वक्त शुरू हुए कि जब हमारी दुनिया के इतिहास की एक बड़ी सुपर पावर यानी कि रोमन एम्पायर ने ईसाई धर्म को अपनाकर उसको अपना सरकारी मजहब भी बना डाला। जैसे ही रोमन एम्पायर ने ईसाई मजहब को सरकारी मजहब घोषित किया, वैसे ही रोमन एम्पायर में रहने वाले दूसरे धर्मों के लोगों के साथ साथ इन नास्तिक लोगों की भी पकड़ शुरू हुई। उस दौर में यूरोप में रहने वाले ज्यादातर नास्तिकों को या तो रोमन एम्पायर ने कत्ल करवा दिया था या फिर रोमन एम्पायर से बाहर ही निकलवा दिया था। और आज तरक्की करते करते ये हाल हो चुका है कि एक सर्वे के मुताबिक सिर्फ और सिर्फ यूके यानी यूनाइटेड किंगडम की 50% से भी ज्यादा आबादी अपने आप को नास्तिक मानती है।
यानी किसी भी रिलीजन को न फॉलो करने का दावा करती है। याद रहे कि जबकि यूरोप के कुछ देश ऐसे भी हैं कि जहां पर ये आंकड़ा यूके से भी कहीं ज्यादा ऊपर पहुंच चुका है। आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि आज के दौर में ये चीज सिर्फ यूरोप में ही नहीं है बल्कि हमारे एशिया में भी हद से ज्यादा तरक्की कर चुकी है, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल चाइना और रशिया जैसे देश हैं। इवन अब तो इंडिया और पाकिस्तान की भी एक बड़ी आबादी अपने आप को नास्तिक बताती है। इंडिया और पाकिस्तान जैसे देशों में तो इस सोच की तरक्की का क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया को जाता है। इन्हीं के ही एक ग्रुप को फ्रेंडली एथिस्ट भी कहा जाता है। ये वो लोग होते हैं कि जिनका ये मानना है कि खुदा की बंदगी और इबादत करने से बेहतर ये है कि हम दुनिया में रहने वाले लोगों की खिदमत करें, यानी कि इंसानियत की खिदमत करें, और ये इंसानियत की खिदमत को खुदा की इबादत पर प्रायोरिटी देते हैं। आज के इस वीडियो में यह चीज़ बताई और दिखाई गई है कि दुनिया में तमाम से मज़ाहब हैं जो है, और जब से दुनिया बनी है तब से बहुत से मज़हब आए और चले गए, मान के चलिए। लेकिन एक जो है जो खुदा को ना मानने वाले हैं तमाम लोग हैं, जब से शुरुआत हुई दुनिया की, कोई यानी खुदा को नहीं मानते हैं जी। अब ये संख्या बहुत ज़्यादा यूरोप में बढ़ी। अब इस वक्त जो है हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश में भी इन लोगों की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। ये लोग जो है खुदा को मानते नहीं, समझते हैं कि ऑटोमेटिकली ये जो जितना भी चल रहा है कारखाना वो ऑटोमेटिकली खुद चल रहा है। जबकि ये बेवकूफ़ लोग हैं, इनको पता नहीं कि एक शायर है, खुदा की शान में धब्बा लगाने वाले ज़रा सोचो तुम्हें किसने बुलाया था तुम खुद ब खुद आए। तो इनको खुद सोचना चाहिए कि अल्लाह पाक ही जो है पूरी दुनिया का संचालन करने वाला, पैदा करने वाला है। हर मज़हब में किसी में यानी गॉड के नाम से पुकारा गया, कहीं अल्लाह के नाम से पुकारा गया, कहीं ईश्वर के नाम से पुकारा गया। और ये सब बेवकूफ़ लोग हैं। ये ज़्यादा अक्लमंद आदमी जब होता है तो बेवकूफ़ पागल हो जाता है मेरे हिसाब से। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।